आकाश में गूंजता हुआ शंखनाद, दिशाओं में कंपन, और समय स्वयं अपने 4 रूपों में प्रकट हो चुका था। एक दिव्य स्थान पर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, चारों युग, चारों भाई आमने सामने बैठे थे। पर यह बैठक शांति के लिए नहीं थी, यह अहंकार और श्रेष्ठता की टक्कर थी। सबसे पहले सतयुग गर्जा, मैं सबसे पुराना हूँ, मेरी आयु लाखों वर्षों की है। मेरे युग में धर्म अपने पूर्ण रूप में था, तुम सब मेरे सामने बालक हो। त्रेता तुरंत खड़ा हुआ, नहीं, मेरे युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने जन्म लिया। रावण जैसे महाबली मेरे काल में हुए। धर्म केवल आयु से नहीं, आचरण से महान होता है। द्वापर की आंखों में बिजली कौंधी, तुम दोनों भूल गए क्या? मेरे युग में श्री कृष्ण आए विराट रूप में। भीष्म, अर्जुन, कर्ण ऐसे योद्धा किसी युग में नहीं हुए। अब तक शांत बैठा कलियुग मंद मुस्कान के साथ बोला, तुम सब बल, आयु और अवतार की बात करते हो, पर श्रेष्ठता का माप बुद्धि होती है। क्षण भर में चारों युगों के बीच वाद विवाद युद्ध में बदलने लगा। तभी सभी ने महसूस किया, यदि यह विवाद बढ़ा तो कालचक्र रुक जाएगा। तभी एक निर्णय हुआ, इस विवाद का फैसला केवल महादेव कर सकते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत पहुंचे। नंदी ने महादेव को सूचना दी। भगवान शिव ने चारों को अपने दरबार में स्थान दिया। महादेव बोले, तुम स्वयं समय हो, फिर यह विवाद क्यों? चारों युग एक स्वर में बोले, हे महादेव, आप ही बताए, हम में सर्वश्रेष्ठ कौन है? महादेव कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे, फिर बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। परीक्षा की घोषणा। कैलाश की तलहटी में हजारों मन वजन का लोहे का परसा रखा गया, पास ही चावल का विशाल ढेर। आदेश हुआ, हर युग अपने युग के मनुष्य से इसी परसे में चावल पकवाए और मेरे 500 गणों को भोजन कराए। सतयुग की परीक्षा होती है। सतयुग ने एक महाबली योद्धा रचा। उसने गर्जना की, परसा एक हाथ से उठा लिया, भट्टी पर रखा, चावल पकाए और स्वयं गणों को भोजन परोसा। देवता चकित थे। सतयुग मुस्कुराया। अब त्रेता का योद्धा आया, कुंभकर्ण सा विशाल, दोनों हाथों से परसा उठाया, आग जलाई, चावल पकाए, गणों को भोजन कराया। अब द्वापर की परीक्षा हुई। द्वापर का योद्धा शक्तिशाली था, पर संघर्ष करना पड़ा। पूरी शक्ति लगाकर परसा उठाया, पसीना बहा, पर कार्य पूरा हुआ। द्वापर ने गर्व से सिर उठाया। अब आया कलियुग। महादेव ने कहा, कलियुग, तुम्हारे मनुष्य की आयु कम, शरीर छोटा, फिर भी क्या तुम तैयार हो? कलियुग बोला, हे महादेव, एक अवसर दीजिए। एक तीव्र बुद्धि वाला मनुष्य प्रकट हुआ। वह परसे को देख मुस्कुराया। उसने परसा उठाया नहीं, उसने परसे के नीचे ही भट्टी बना दी। आग जली, चावल पक गए।